गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस वो हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 14 के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डैम्ड ऑसिलेशन एंड नेचुरल ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। Today we have start a last chapter, chapter number 15, waves. Chapter number 14 and 15 are most important for JEE NEET and also important for standard 12 science. Because of in standard 12 science 14 और 15 में से काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, काफ़ी सारे इक्वेशंस, डेफिनेशंस वो 12th में आते हैं। तो 15 चैप्टर्स वेव्स स्टार्टिंग करें हम डेफिनेशन से। तो स्टार्टिंग के अंदर शायद 13 या 14 डेफिनेशंस है। वी हैव स्टार्ट फर्स्ट डेफिनेशन वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव्स? तो द पैटर्न विच मूव विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और flow of matter as a whole are called waves. The patterns which moves without actual physical transfer or flow of matter is known as waves. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि motion of disturbance in any stationary medium, it's called waves. फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉन्ड है यानी कोई भी तालाब है, उसके अंदर पानी स्टेशनरी कंडीशन में है और वो वाटर के अंदर हम कोई भी स्टोन दूर से हम थ्रो करें तो जहाँ पर स्टोन गिरेगा उसके आसपास यानी आपने क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाया। तो जो भी वो पॉन्ड है जहाँ पर आपने पत्थर थ्रो किया, स्टोन थ्रो किया, उसके आसपास वेव्स प्रोड्यूस होगा, यानी वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन द मीडियम, such type of waves. So the patterns which moves without the actual physical transfer or flow of matter is called waves. या फिर दूसरा एग्जांपल ये भी पॉसिबल है, कोई रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट के साथ हमने स्ट्रिंग कनेक्ट किया, दूसरे एंड से वो स्ट्रिंग को आप ऐसे ही लाओ अप एंड डाउन, तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, electromagnetic waves, sound waves, waves produced in tensional string. Second definition, mechanical waves. Such type of waves which require elastic medium. The waves which require elastic medium for their propagation are called mechanical waves. The waves which can require an elastic medium for their propagation is called mechanical waves. और उससे टोटल उल्टा, the waves which do not require any medium for their propagation are known as non-mechanical waves. हमने वेव्स की तो बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन द टेंशनल स्ट्रिंग। बट उसमें कुछ वेव्स ऐसा है कि जिसको प्रोपेगेट होने के लिए कुछ मीडियम चाहिए और कुछ ऐसे भी वेव्स है जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल साउंड वेव के लिए एयर मीडियम इज़ रिक्वायर। अगर वैक्यूम होगा तो हम एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं सकते। मतलब साउंड वेव is a mechanical waves because of a propagation of sound wave is air medium is required. So sound wave is a mechanical waves
वाटर वेव्स जो हमने अभी यहाँ पे बात की, एंड वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाना है तो स्ट्रिंग तो चाहिए, तो वो इलास्टिक मीडियम है। साउंड वेव्स के लिए इलास्टिक मीडियम इज़ अ एयर मीडियम। अगर वैक्यूम होगा तो साउंड वेव इज़ नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम। But non-mechanical waves, only one, electromagnetic waves are called non-mechanical waves. Why? Because of electromagnetic waves को travel करने के लिए medium is not required. But which type of waves are called electromagnetic waves? तो different 7 type of waves are called electromagnetic waves. Gamma rays, X-ray, UV, visible, infrared, microwaves and radio. फर्स्ट वेव इज गामा रेज। तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये सीक्वेंस लिखी है। तो मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज की, फिर थोड़ी ज़्यादा एक्सरे की, यूवी मीन्स अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर रेडियो वेव्स। wavelength and frequency are inversely proportional to, मीन्स जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और जिसका वेवलेंथ मिनिमम है उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। ओके, ये जो 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका यूज़ क्या है? तो पहले हम गामा से स्टार्ट करें। ये बेसिक नॉलेज है, 12th के अंदर पूरा चैप्टर है। चैप्टर का हेडिंग ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 12 साइंस। उसमें ये 7 टाइप ऑफ वेव्स ही आपको स्टडी करना है। बट इनिशियली स्टेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो गामा रेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जस्ट लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम। Uranium, thorium, protoactinium, such type of waves, such type of elements is a radioactive elements। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज प्रोड्यूस हो रहा है, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, और इसीलिए हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में है एक्सरे। What is the use of X-ray? We know that in medical science. Ultraviolet rays. Most probability ultraviolet rays are absorbed in ozone layer. Visible light. ये जो 7 टाइप ऑफ वेव्स है उसमें से सिर्फ हम विजिबल लाइट ही देख सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड ऑल्सो हीट रेज, क्योंकि अभी समर चल रहा है तो समर के अंदर जो हमको गर्मी लग रही है उसके लिए रीज़न क्या है? तो इंफ्रारेड रेज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेव्स आर इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड रेज इसीलिए उसको हम बोलेंगे हीट रेज। माइक्रोवेव्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, उसका नाम इसके ऊपर से ही पड़ा है। एंड लास्ट रेडियो waves used in communication, telecommunication, for example radar system, walkie talkie, मोबाइल फ़ोन, तो ये सब में रेडियो वेव्स आ रहे हैं। तो अच्छा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। जितना फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम उतना वो रेज डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। तो ये 7 टाइप ऑफ वेव्स का हमने आपको एप्लीकेशन कुछ मैंने आपको दिखाया। अब बात कर रहे हैं रेडियो। ये जो 7 टाइप ऑफ वेव्स है आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट इन वैक्यूम ऑल्सो, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, कॉस्मिक रेज, वो किस में से प्रोड्यूस हो रहे हैं? सन में से। और सनलाइट तो काफ़ी सारा डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, वी नो दैट।
तो वहाँ पर तो कुछ वैक्यूम भी है, फिर भी ये सारे रेज वैक्यूम में से प्रोपेगेट होके अर्थ तक आ सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन of given mechanical waves, if particles of medium oscillates perpendicular to the direction, during the propagation of given mechanical waves, if particle of medium oscillates perpendicular to the direction of propagation, it's called transverse wave. वहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स चेंज करना है। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ गिवन मैकेनिकल वेव्स, इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ट्रांसवर्स में क्या है? ऑसिलेशंस ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ गिवन मैकेनिकल वेव्स, इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम oscillates parallel to the direction of propagation is called longitudinal waves. All electromagnetic waves are transverse waves. और दूसरा है waves produced in the string, जैसे ये जो हमने ड्रॉ किया है, these are transverse wave. One and only sound waves are longitudinal waves. What is the most important difference between transverse and longitudinal? तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर प्रोड्यूस होगा क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर प्रोड्यूस होगा कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन। साउंड वेव को हम ऐसे दिखा रहे हैं, जहाँ पे स्पीकर है वहाँ पे ऐसे सिंबल हो रहा है, तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या प्रोड्यूस होगा? क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या प्रोड्यूस होगा? रेरफैक्शन एंड कंडेंसेशन। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस वन बाय वन। जैसे क्रेस्ट, बिटवीन टू क्रेस्ट वन ट्रफ प्रोड्यूस होगा, बिटवीन टू ट्रफ क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा। और इसमें भी वन बाय वन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर वन इज condensation, rarefaction, condensation, rarefaction. Number 6, amplitude. Amplitude is denoted by small a. What is amplitude? So the maximum displacement of oscillation, maximum displacement of the constituents of the medium from the equilibrium position, it's called amplitude. The maximum displacement of the constituent of the medium from their equilibrium condition, it's called amplitude. Amplitude positive, negative, maybe zero. वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वेव्स, उस पर डिपेंड है। एम्पलीट्यूड इन मीटर और सेंटीमीटर। An amplitude is a scalar physical quantity. Next is time period. The time required for complete one oscillation या time required for one complete revolution or time required for one complete waves, it's called time period. Time required for complete one waves, it's called time period. तो उसका फॉर्मूला कैपिटल T इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकेंड एन आवर। M0 L0 T1। तो ये सेवन हमने डेफिनेशन देखा। वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अब बाकी जो रिमेनिंग
7 और 8 डेफिनेशंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।